हमको कहना है। अब आज हमको स्मरण आ रहा है महाकवि श्री जयदेव जी महाराज। जयदेव जी, इनको महाकवि कहा गया। कवि चक्रवर्ती सम्राट, कवि चक्रवर्ती। नाभाजी लिखते हैं कि जयदेव कवि नृप चक्रवई, चक्रवई माने चक्रवर्ती, और खंड मंडलेश्वर आन कवि। दूसरे जितने कवि हैं वो एक खंड के अर्थात एक एक टुकड़े के स्वामी हैं, लेकिन जयदेव कवि जो है यह चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती माने बहुत बड़े सम्राट हैं, राजाओं में राजा हैं, सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। सबसे श्रेष्ठ कवि इनको इसलिए नहीं कहा गया कि इनके काव्य का कलेवर बहुत बड़ा नहीं है, काव्य का कलेवर तो छोटा ही है, लेकिन इनके काव्य की महिमा यह है कि भगवान उसका श्रवण करते हैं। इनके काव्य का प्रसिद्ध नाम गीत गोविंद है। नाभाजी लिखते हैं, प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद उजागर, उत्तम जो गीत गोविंद महाकाव्य है उसका प्रचुर प्रचार हुआ, सब तरफ फैल गया। वहां तीनों लोकों में जब रचना हुई गीत गोविंद की तो तीनों लोकों के भक्तों ने आकर के उसको सीख लिया, लिख लिया और अपने अपने लोक में उसको गाने लग गए। पृथ्वी के भक्तों ने तो लिया ही, नीचे के लोकों के भक्त और ऊपर के लोकों के भक्त, सभी भक्तों ने गीत गोविंद को स्वीकार किया, उसको गाने लग गए, लिख करके ले गए। गीत गोविंद का विषय क्या है तो नाभाजी लिखते हैं कि कोक काव्य नव रस सरस श्रृंगार को सागर। गीत गोविंद कोक शास्त्र है, कोक नाम करके एक ऋषि भय हैं और उनका बनाया हुआ काम शास्त्र है। तो वह काम शास्त्र, श्रृंगार शास्त्र जो है वह उसका वर्णन गीत गोविंद में किया गया है। श्रृंगार के जितने भेद हैं, नायिकाओं के जो भेद हैं, उन सब का वर्णन गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद में अष्टपदी अभ्यास करते बुद्धि बढ़ावे। गीत गोविंद में संस्कृत के गीतों की अष्टपदियां हैं, एक एक गीत में 8-8 चरण हैं। तो जो कोई अष्टपदी का अभ्यास करे, उसको गावे भगवान के सामने, तो उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। और राधा रमण प्रसन्न, राधा रमण प्रिया प्रीतम भगवान गीत गोविंद को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और सुनन निश्चय तह आवे, जहाँ कोई प्रेम से गाता है तो उसको भगवान सुनने के लिए अवश्य आ जाते हैं। संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि, जयदेव कवि नृप चक्रवई खंड मंडलेश्वर आन कवि। जयदेव कवि यह भक्तों के भक्त थे, इसलिए नाभाजी लिखते हैं कि संत सरोरुह, संत का कमल बन जो है वह जयदेव कवि को देख करके और खिल जाता, जैसे सूर्य के दर्शन से कमल विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, उसी तरह से जयदेव जी को देख करके संत सभा के लोग कमल की तरह विकसित हो जाते, प्रसन्न हो जाते। इससे जयदेव का संतों में प्रेम होना सिद्ध हुआ। पद्मापति आपको कहा गया, पद्मा आपके समीप रही। आगे चरित्र को श्री प्रियादास ने वर्णन किया है, बताया है। किंदु बिल्ल ग्रामता में भय कविराज राज, वीरभूमि जिला बंगाल, उस वीरभूमि जिले में कविराज राज प्रकट भये, उनका जन्म हुआ। गांव का नाम किंदुबिल्लो। और भरे रसराज हिये मन मन चाखिए, अवतारी पुरुष थे तो आपके हृदय में रसराज जो मधुर रस है वह हृदय में भरा हुआ था और मन ही मन उसका आस्वादन करते रहते थे।
संयोग की बात, आप अभी बालक ही थे, ज्यादा अवस्था नहीं थी कि पिता माता का देहांत हो गया। भगवान ने और भक्त लोग इस तरह की घटना को भी भगवान की कृपा मानते हैं। पिता माता का देहांत हो गया, तब आपने विचार किया कि मैं अब घर छोड़ करके बाहर रहूंगा। इसी बीच एक गांव के महापुरुष आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता ने हमसे कर्जा लिया था और उसको चुकाया नहीं, तो वह कर्जा आप चुकाओ। इन्होंने कहा कि कर्जा क्या चुकाएंगे, हम तो घर छोड़ करके जा रहे हैं, तुम सारे घर को, संपत्ति को, सबको ले लो। वस्तुतः वह कर्ज था नहीं कुछ। मिथ्या बोल करके जयदेव के घर पर अधिकार करना चाहते थे, लेना चाहते थे। इसी बीच दौड़ करके लोग आए और कहे कि तेरे घर में आग लग गई है। जो भक्त की संपत्ति को हड़प करना चाहते थे, घर में आग लग गई। बुझाने के लिए लोग दौड़े तो श्री जयदेव जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके अग्नि की लपटों में घुस करके उनके घर के बालक या घर की संपत्ति उसको बचाया। और इसके बाद तुम कहते हो कि कर्जा था तो ले जाओ, संपत्ति को सब दे दिया, कुछ लिया नहीं, और घर छोड़ करके जंगल में आ गए। जंगल में आप रहने लग गए, एकांत में निवास करेंगे, जंगल के फल फूल खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। इस विचार से आप जंगल में आ गए। वैराग्य कैसा था कि एक पेड़ के नीचे एक ही दिन रहते थे, बढ़िया सुंदर छाया है, तो रोज रोज वहां आसन नहीं लगाते। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाई रहे। एक दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन रहेंगे तो उस स्थान से ममत्व हो जाएगा, यह हमारे रहने की जगह है, ऐसा मन में आएगा। तो इसलिए अपनी कोई जगह नहीं है। वृक्ष का आश्रय लेते थे, लेकिन वृक्ष की छाया हमारी है ऐसा नहीं। वृक्ष की छाया सबके लिए, आज हम सो रहे, कल दूसरा कोई आवे। इस तरह से एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। इतना बड़ा आपका वैराग्य था। और संग्रह में समीप आप में आपके क्या है, तो गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए। एक गुदड़ी जिसको कंठा कहते हैं संस्कृत में, तो बहुत से फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके धो करके और उसको एक में सिलाई कर दी जाती है तो गुदड़ी तैयार हो जाती है। तो शरीर को जाड़ा गर्मी से बचाने के वास्ते जयदेव जी महाकवि एक गुदड़ी अपने पास रखते थे। रात को बिछा लें, ओढ़ लें और दिन को पेड़ के ऊपर उसको लटका दें, चाहे जहां बिचरते रहें। गुदड़ी को कोई लेने वाला नहीं, चोर नहीं। और एक कमंडल, कमंडल भी मिट्टी का कमंडल, ब्रजरज का कमंडल जैसे रखते हैं संत, उसी तरह से आपने भी मिट्टी का एक करवा रखा। विरक्त संत जो हैं उनका इतने में ही सब कुछ है। जय कौपीन गुदरी करवा, बिहारीन दास इतने में सर्वा। श्री बिहारीन दास जी महाराज का वाक्य है कि वृंदावन के रसिक को, विरक्त को इतना ही सामान रखना चाहिए, 2 कौपीन रखनी चाहिए और एक करवा रखना चाहिए, एक गुदरी रखना चाहिए। इसी में सब कुछ आ गया और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे करो, डोलो, मत करी मांगो खाओ। इस तरह से श्री जयदेव कवि जंगल में रह करके, एकांत में रह करके भगवान का भजन करके। जगन्नाथ जी में दर्शन करने के लिए एक ब्राह्मण आता था। उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि संतान का न होना लोग अनुचित मानते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि हमको आप एक संतान दीजिए, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, और उस कन्या या बालक जो आप हमको दोगे तो वह हमारा नहीं होगा, हम उसे आपको ही अर्पण कर देंगे। इस तरह मनौती मानी। कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कुछ दिनों के बाद कन्या सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो उस ब्राह्मण ने कन्या को ले जाकर के जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित कर दिया और हमने आपसे प्रार्थना की थी, कन्या आपने हमको दी, कृपा किया आपने, अब यह कन्या हम आपको ही अर्पण करते हैं, आप इस कन्या को लो। जगन्नाथ जी को कन्या उसने अर्पण की। तो जगन्नाथ भगवान ने उस ब्राह्मण को आज्ञा दिया, ठीक है, तुमने हमको अर्पण किया, हम स्वीकार करते हैं। तुम यहां से जंगल में जाओ, जंगल का मार्ग बता दिया और कहा कि रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप। वन में पहुंचोगे तो वहां पर पता लगाना, तो एक जयदेव नाम करके भक्त है, संत है और रसिक हैं, और वो मेरे ही स्वरूप है, उनमें हमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस कन्या को ले जा करके और जयदेव जी को तुम अर्पण कर दो। भगवान की आज्ञा मान करके कन्या को लेकर के जंगल में ढूंढते ढूंढते मिले, पेड़ के नीचे बैठे थे। भगवान की आज्ञा सुनाई और कहा कि यह कन्या आपको अर्पण है। भगवान ने कहा है। यह सुनकर के वे कह रहे, क्या कह रहे हो? लड़की का ब्याह जो घरवर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जिसका घर अच्छा हो, कुल हो, घर में कुछ खाने पीने को हो, परिवार वाले हों, वहां इस कन्या को ले जाकर के दीजिए। मैं जंगल में रहता हूं और जंगल में भी हमारी कोई झोपड़ी आश्रम कुछ नहीं है, इसलिए हम इस कन्या को नहीं रख सकते हैं। तो बड़ा नाराज हुआ ब्राह्मण। अरे हम कह रहे हैं कि भगवान ने हमको भेजा, हम तो आपको जानते भी नहीं थे, भगवान ने हमको भेजा है तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, इस कन्या को स्वीकार करो। कैसे महात्मा हो, भगवान की आज्ञा नहीं मानते हो? ब्राह्मण ने कहा कि हम तो भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकते, भगवान की आज्ञा हुई थी तो इसलिए हम तुमको यह कन्या दिए जाते हैं। कन्या से कहा कि देखो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था तो इसलिए मैंने और ये महात्मा के पास तुमको कर दिया, तुम जानो ये महात्मा जाने। कोई ब्याह और कुछ नहीं, इनकी सेवा में रहना, इनके पास रहना, हम तो भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकते। अब ये जाने कैसे महात्मा, भगवान की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहकर के ब्राह्मण तो कन्या को छोड़ करके चला गया। तब श्री जयदेव जी ने उस लड़की से कहा, तुम स्वयं अपना विचार करो, मेरे पास तुमको कोई सुख नहीं मिलेगा, हमारे पास रहने को घर मकान खाने पीने को कुछ तो नहीं है। कन्या ने कहा कि भगवान मैं ब्राह्मण की कन्या हूं और ब्राह्मण की कन्या पिता के अधीन होती है, पिता जिसको दे दे उसी के समीप रहना। तो भगवान की आज्ञा से हमारे पिताजी ने आपको अर्पण कर दिया, तो मैंने तो आपको स्वीकार किया। अब चाहे जैसे कष्ट हो चाहे सुख हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूं, आपके पास ही रहूंगी। जयदेव जी मौन हो गए, भगवान का ध्यान करने लग गए और ध्यान करते करते जयदेव जी को जगन्नाथ जी की प्रेरणा मिली और जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोह पे। कह रहे थे कि ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने कहा स्वीकार करो। तो जयदेव जी ने कहा कि उनको 1000 है, हमको पहाड़ एक, वो तो भगवान है, 1000 कन्याओं को रख लें, 1000 ब्याह कर लें, उनकी शोभा है, लेकिन हमारे लिए तो ये कन्या ये बोझा बन जाएगी, मैं कैसे इसको पालन पोषण करूंगा। लेकिन जब भगवान से संपर्क किया, ध्यान लगाया, तो भगवान की प्रेरणा हुई, कन्या को अपने पास रखा और जब जानी जब यह पास रहेगी तो तोपे एक झोपड़ी की छाया कर लीजिए। तब जंगल से काष्ठ पत्ता सब इकट्ठा करके एक झोपड़ी आपने बना ली और झोपड़ी बन जाने का लाभ यह है कि उसमें भगवान की सेवा होनी चाहिए, नहीं तो अकेले अपने लिए झोपड़ी की जरूरत नहीं थी। झोपड़ी बन गई तो उसमें भगवान की सेवा को पधरा लिया
भगवान की सेवा होने लग गई। सेवा करने वाली पद्मावती उनका नाम था। पद्मावती और श्री जयदेव जी दोनों भगवान की सेवा करने लग गए। सेवा करते करते और मन ही मन भक्ति के रस का आस्वादन करते रहते थे। तो वह मन में आपके भगवान की लीला के पद आने लग गए। तब आपने उनको लिखना आरंभ किया। पद्मावती से कहा कि मैं बोलता हूं, तुम इसको लिखा करो। पद्मावती ने भगवान की दया से, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ लिखने लग गई, लिखने की शक्ति आ गई। आप प्रकट भयो जो सरस गीत गोविंद जू को, इस तरह से गीत गोविंद प्रकट हो गया। गीत गोविंद एक काव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं और अष्टपदियां हैं। उसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जो सखियों के हैं, सखी किशोरी जी से कह रही है, और कुछ ऐसे वाक्य हैं सखी भगवान श्याम सुंदर से कह रही है। कुछ अष्टपदियां हैं जिन अष्टपदियों को स्वयं किशोरी जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान किशोरी जी से कह रहे हैं। इस तरह से उनमें अष्टपदियों में संवाद हैं। रोज ही प्रातः काल उठ करके आप अष्टपदी लिखा देते, कुछ न कुछ लिखाते रोज ही। गीत गोविंद काव्य तैयार होने लग गया। तो बीच में एक दिन एक चरण आपके मन में आया। यह आया कि भगवान श्याम सुंदर और अपनी प्रेयसी किशोरी जी को मना रहे हैं। वह रूसी भई हैं, रूस गई हैं। तो रूसी भई, इस तरह का पद मन में आया। लेकिन बाद में विचार किया कि यह तो अंतरंग लीला है, और इस लीला को जब हम लिख देंगे तो सभी कोई पढ़ेगा, तो लिखें कि नहीं लिखें, यह मन में आपके भ्रम पैदा हुआ। उस समय आपने उस पद को लिखवाया नहीं, अपने मन में ही रखा और बोले अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, तुम जो है वहां बाद में लिखावेंगे। ऐसा कह करके स्वयं आप जयदेव जी स्नान करने चले गए, और थोड़ी देर में ही जयदेव का रूप धारण करके स्वयं श्याम सुंदर आ गए और पद्मावती से बोले कि देवी वो पुस्तक लाओ। और उस समय ध्यान में नहीं आया था, और वह श्लोक का पद ध्यान में आ गया है, लिख लो मैं बोल दूं। उन्होंने कहा कि मैं तो रसोई में हूं, पाक कर रही हूं, आप अपने हाथ से ही लिख दीजिए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव की जो पुस्तक थी उस पुस्तक को खोल करके, और उसमें जो पद उन्होंने सोचा था, संकोच बस लिखना नहीं चाहते थे, उस पद को भगवान श्री कृष्ण ने उसमें लिख दिया। और इसके बाद पद्मावती पर कृपा की। पद्मावती ने भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद बुलाया कि आओ भोजन करो। तो स्वयं भगवान थे, भगवान जो है उन्होंने भोजन किया, और भगवान के भोजन करने के बाद उनका प्रसाद जो है वह पद्मावती लेने लग गई। इसी बीच असली जयदेव जी आ गए, और उन्होंने देखा कि आज तो ये पद्मावती बिना हमको भोजन कराए भोजन कर रही है। तो पूछा, बड़ी जल्दी भोग लग गया, मैं स्नान करके आने नहीं पाया, और आपने भोग लगा लिया और पंगत भी हो गई। पद्मावती ने कहा, कैसी भूली भूली बात कर रहे हो, आप आए और आपने पुस्तक में पद लिखा, और पद लिखने के बाद प्रसाद पाया, आपके पा लेने के बाद मैं प्रसाद पा रही हूं। जयदेव कवि समझ गए कि दूसरा कौन आ सकता है, स्वयं भगवान आए। पद्मावती की ही थाली में ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ने खाया है, तो उसी में से लेकर के प्रसाद जयदेव जी ने भी पाया, और पुस्तक में देखने के लिए गए। जहां पुस्तक रखी थी, भगवान ने जहां लिखा था, उस कुटी में सुगंधी छाई हुई थी, क्योंकि भगवान आए बैठे थे वहां। पुस्तक खोल करके देखा तो जिसको आप नहीं लिखना चाहते थे उसे भगवान ने लिख दिया। तब आप निसंकोच भगवान की लीलाओं का और लिखने लगे।
नहीं तो जो रहस्य की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, उनको लिखना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने इस तरह से अपने हाथ से लिख करके प्रेरणा दिया। भगवान ने कहा कि हमारी लीला में कोई वस्तु छिपाने की नहीं है। संसारी मनुष्य का ऐसा कर्म हो सकता है कि उसे छिपाना पड़े और प्रकट होने पर उसको दुख हो सकता है, लेकिन हमारी सब लीलाएं दिव्य हैं। इसलिए वे प्रकट हों, अधिकारियों के सामने प्रकट हों, अनधिकारी उनको समझेगा नहीं और उसमें हमको कोई संकोच नहीं। इसलिए जयदेव कवि लिखने लग गए और गीत गोविंद ग्रंथ बन करके तैयार हो गया। प्रियादास जी लिखते हैं कि सुता एक माली की जो बैंगन की बारी मांझ, तो तोरे बनमाली गावे कथा सर्ग 5 की। एक मालिन की लड़की थी, बड़े सवेरे प्रातः काल अपनी बाड़ी में जाकर के बैंगन तोड़ने लग गई और बैंगन तोड़ते तोड़ते वह गीत गोविंद की अष्टपदी का गान करने लग गई। 5वें सर्ग की अष्टपदी को गा रही थी, तो उसका सुंदर सुरीला कंठ, मधुर गान प्रातः काल का समय सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी महाराज उसके पीछे पीछे घूमने लग गए और वाह वाह करके करते, और उसमें विरह का वर्णन था तो विरह को सुन करके उसका अनुभव करने लग गए। इस तरह से पीछे पीछे डोलते रहे। जब वहां अष्टपदी का गीत समाप्त हो गया तो भगवान अपने मंदिर में आ गए। तो भगवान की पोशाक जो है वह ढीली ढाली तो रहती ही है। बैंगन के खेत में झाड़ियों में इधर उधर घूमने से कांटों में फंस फंस करके भगवान की पोशाक फट गई। मंदिर में गए तो भगवान की पोशाक फटी देखी गई। पुजारियों ने पूछा, राजा ने पूछा तो बताया इस तरह से कि मालिन की लड़की गीत गोविंद को गा रही थी और मैं सुनने के लिए पीछे पीछे घूम रहा था, तो वहीं हमारी पोशाक ये फट गई। राजा ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और सबको सूचना कर दी, गीत गोविंद को इस तरह से जहां तहां कोई न गावे। कोई अगर गाता है तो भगवान का ध्यान कर ले, भगवान को आसन दे दे और उसके बाद गीत गोविंद को गाओ। चाहे जहां गाओगे भगवान पीछे पीछे डोलेंगे, वस्त्र फटेंगे, कष्ट पावेंगे, सुनने के लिए जरूर आवेंगे भगवान। अब सब लोग गीत गोविंद का गान करने लग गए। एक वहीं पर सराय थी, सराय में एक मुसलमान रहता था, एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी बड़े सवेरे गीत गोविंद का गान करते। मुसलमान समझता नहीं लेकिन सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता। तो पंडित जी से कहा कि महाराज हमको भी सिखा दीजिए, हम गाया करेंगे। तो पंडित जी ने उस मुसलमान को भी 1-2 अष्टपदियां सुना दिया, सिखा दिया और कहा कि देखो तुम गाने के पहले भगवान को याद कर लेना, भगवान को आसन दे देना और भगवान सुन रहे हैं ऐसा विचार करके गाना। महाराज हम राजा के नौकर हैं, घोड़े पर चढ़ करके राजा की आज्ञा से जहां तहां हमको जाना पड़ता है, तो ठीक है घोड़े पर ही भगवान का ध्यान कर लेना। घोड़े पर भगवान आ गए हैं, विराजे हैं और गाया करो। मुसलमान सीख करके और गाने लग गया। रोज ही गाता। तो एक दिन घोड़े पर चढ़ करके किसी दूर गांव को जाना था, एकांत मिला, मन में उसके उमंग आई और गीत गोविंद की अष्टपदी को गाने लग गया। अष्टपदी गाते समय आज भगवान को आसन देने का ध्यान नहीं रह गया। यह भले भूल गया लेकिन भगवान तो सुनने के लिए आ गए और घोड़े के सामने घोड़ा चल रहा है, घोड़े के आगे आगे भगवान गीत गोविंद को सुनते सुनते चल रहे हैं। घोड़े की तरफ मुख है, पीठ के पीछे की तरफ भगवान जो है चल रहे हैं और सुन सुन करके वाह वाह धन्य धन्य कह रहे हैं। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो भगवान को देखा, तो जब घोड़े से उतर करके भगवान के चरणों में गिर गया। इस तरह से गीत गोविंद के गान से उस मुसलमान को, जो उन पदों का अर्थ नहीं समझता था, केवल गाता था, गाने में उसको अच्छा लगता था, उसको भगवान ने दर्शन दिया। इस तरह से
मालूम की लड़की 5वें सर्ग की कथा गा रही थी। उस अष्टपदी को उसके 2-1 चरण मैं सुना दूं, ठीक रहेगा ठाकुर जी के लिए। मेघैर्मेदुर्मम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर् नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यग्धकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहा केलया। सा मां द्रक्ष्यति वक्ष्यति रति सुख सारे गतमभिसारे मदन मनोहर वेशम नकुर्नितम विनिगमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणुम बहुमनुते तनुते तनुसंगत पवन चलित मपिरेणुम। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। मुखर मधीरम त्यज मंजीरम रिपुमेव केलि सलोलम चल सखि कुंजम सतिमिर पुण्यम शीलय नील निचोलम। उरसि मुरारे रूपहितहारे घन इव तरल बलाके तडिव पीते रति विपरीते राजस सुकृत विपाके। श्री जयदेवे कृत हरिसेवे भणिति परम रमणीयम प्रमुदित हृदयम हरिमति सदयम नमत सुकृत कमनीयम। मालूम की लड़की इसी का गान कर रही थी। इसी को सुनने के लिए भगवान आए। समय हो गया हो तो बता दें। भाव रहने दो।